तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे यूनिट 2 क्लास 11th। सो लेट्स स्टार्टेड। पहले हम बता देते हैं यूनिट 2 में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। पहले हम तैयार करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को, देन अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मैंने अब आप कहीं एनसीईआरटी की खोली है तो इसमें आपको ही पता है इन चैप्टर्स में डायग्राम्स काफ़ी हैं, तो हो सकता है बीच बीच में डायग्राम्स की वजह से हमें एनसीईआरटी खोलनी पड़ जाए, वरना तो अदरवाइज हम करेंगे तो शॉर्ट नोट रिविजन ही। सो स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये रहा हमारे चैप्टर। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम की बात करेंगे। टेप रूट सिस्टम, फिब्रियस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम में वही रूट आती हैं जो डीप डाइव होती हैं, मतलब लंबी लंबी जो रूट्स होती हैं अंदर की तरफ जाती हुई। उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ये डाइकोट्स में देखने को मिलती है। फिब्रियस में सरफेस पे ही ग्रो करेंगी, जो सरफेस एरिया पे ज़्यादा ग्रो करती हैं रूट्स, तो उसका एग्जांपल है वीट, जो कि मोनोकोट्स में देखने को मिलती है। एडवेंटिशियस आपको पता है, जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराने का काम करती हैं। उसका एग्जांपल क्या है, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैंगन ट्री में भी देखने को मिलती हैं। अब हमारा एनसीईआरटी में डायग्राम है, आपको भी पता है इस डायग्राम से नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये वाला फर्स्ट एरिया है इसका, रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रूट हेयर देखने को मिलते हैं। फिर आएगा हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये रूट को इलोंगेट, मतलब रूट जो लंबी होती है तो उसका यही एरिया लेंदी होता जाता है। और यह है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करते हैं, वो सेल डिवीजन कराने का काम करते हैं, तो यहीं से सेल डिवीजन होगा। और सबसे नीचे देखने को मिलता है रूट कैप। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, तो जिसमें अच्छा रूट किस लिए होती है, सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए इसकी नीड होती है। टेप रूट का क्या काम है, टेप रूट देखने को मिलती है कैरोट में एंड टर्निप में, स्टोरेज कराएगी। एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो में देखने को मिलती है, ये भी स्टोरेज का काम कराती है। बस दोनों में डिफरेंसेस हमने बता ही दिए थे अभी ऊपर। प्रॉप रूट क्या है, प्रॉप रूट सपोर्टिंग का काम करती है। बैंगन ट्री में आपने देखी होंगी लंबी लंबी जड़ें ऊपर से नीचे की ओर आती हुई। स्टिल्ट रूट कौन सी होती है, ये सपोर्टिंग का काम करती है और लोअर नोड्यूल से निकलती है, मतलब वो कहाँ से निकल रही थी, वो तो ऊपर से निकल रही थी प्रॉप रूट, वहीं स्टिल्ट रूट कहाँ से होगी, स्टीम के लोअर नोड से निकलेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, शुगर कैन और मीज इसका एग्जाम्पल में है। न्यूमेटोफोर्स आपने देखे होंगे, न्यूमेटोफोर्स राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है। ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज, ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन कराता है फ्रॉम ग्राउंड टू अपवर्ड ग्रोथ। अब ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन ले रहा है मतलब वाटर से, तो जो और अदर वाटर एनिमल हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है इसी वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीम की। स्टीम वेयर करती है नोड एंड इंटर नोड, उसमें देखने को मिलती है। जो आप स्टीम देखते हो तो आपने देखा है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो ये एक ये रही नोड, दूसरी नोड ये रही, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटरनोड। तो इंटरनोड क्या है, पोर्शन बिटवीन दो नोड, और नोड तो आपको पता चल गई। डेवलप फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। अब स्टीम का मॉडिफिकेशन देखें, अंडरग्राउंड स्टीम जो अंदर होती है धरती के, टेंड्रिल, टेंड्रिल वो जो बेल बना लेती हैं कुछ स्टीम्स, और थॉर्न्स कांटे। अंडरग्राउंड स्टीम क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती हैं, किस लिए मॉडिफाई हो जाती है, फूड को स्टोर करने के लिए। ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, इसमें क्या आती है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन एंड कोलोकेशिया आती है। टेंड्रिल की अगर हम बात करते हैं तो ये डेवलप होती है फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड से, हेल्प करेगी प्लांट को क्लिम करने में, मतलब ऊपर चढ़ने में। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। वैसे पीवी इसका ही एग्जाम है, पीवी में भी तो बेल देखने को मिलती है, उसकी बेल होती है। नेक्स्ट हमारा थॉर्न, कांटे डेवलप होते हैं, ये भी एक्सिलरी बर्ड से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं पौधे को। इसमें आता है सिट्रस, बोगनविला, ये है। अब पता क्वेश्चन क्या आएगा और कंफ्यूज कहाँ से हो गया आप, अभी पूछेंगे कांटे निकल कहाँ से रहे हैं, मतलब स्टीम से हैं या लीफ से हैं, है ना, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो उसका आपको ध्यान देना होता है। जैसे कि पूछा गया है कि इन सम प्लांट्स स्टीम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटिन, अगर स्टीम से कांटे बन रहे हैं ना, किसमें हो रहा है, वही फ्लैटिन, फ्लैटिन हो रहा है, कांटे नहीं बन रहे। फ्लैटिन में है तो अपंशिया है, वहीं अगर वो फ्लैशी और सिलेंड्रिकल हो रहा है तो वो यूफोबिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रास की और स्ट्रॉबेरी की, तो ये अंडरग्राउंड, ये भी अंडरग्राउंड स्टीम का, क्योंकि अंदर ही होती है, अंदर से ही ग्रो करती हुई जाती है स्टीम इसकी। तो स्टीम स्प्रेड टू न्यू नीश वेयर ओल्डर पार्ट जब डाई हो जाता है तो उसी का एरिया नीचे से होता हुआ ग्रो कर जाता है, नेक्स्ट नया बन जाता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है। मिंट एंड जासमीन भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही शो करते हैं। अस्लेंडर लेटरल ब्रांच निकलती है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, इसके नीचे से ही जो नीचे वाला बेस होता है वहाँ से निकलती है।
एक्वेटिक प्लांट जैसे कि पिस्तिया, इकॉर्निया, ये इसकी जो लेटरल ब्रांच होती है विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बेयर ए रोसेट ऑफ लीफ एंड तफ्ट ऑफ फ्रूट, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करेगी। बैनियन, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, इनकी जो लेटरल ब्रांच होती है ओरिजिनेट होती है बेसल से एंड अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन करती है। अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ के जो मेन पार्ट्स की हम बात करेंगे तो 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है लीफ बेस, दूसरा है पेटियोल और तीसरा है लेमिना। लीफ बेस आपको पता चल गया है, लीफ का बेस वाला पार्ट मतलब बेसल पार्ट इज कॉल्ड लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है, जहाँ से लीफ अटैच जब होती है स्टेमिन से, इसको मोनोकोट का एनसीईआरटी ने दिया है कि इन मोनोकोट ये एक्सपैंड हो जाता है, शीथ कवरिंग बना लेता है एक्सपैंड होके। और जो लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस मतलब वही लेग्यूमिनेशी फैमिली के, फिबिएशी फैमिली के जो प्लांट है उसमें यही लीफ बेस स्वॉलिन हो जाता है और फूल के वो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पल्विनस कंडीशन शो करता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हमने कौन सा पढ़ा था, मेन पार्ट है पेटियोल। पेटियोल क्या है, ये वाला टहनी वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं छोटी सी टहनी, जैसे हम पत्ता तोड़ते हैं, ये पेटियोल रीजन है। होल्ड करता है ब्लेड टू लाइट, मतलब ये लाइट को होल्ड करने का काम करेगा। देन वो छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम स्टाइप्यूल बोलते हैं। और फिर हमने बात की थी लेमिना, लेमिना वही पत्ते को कह रहे हैं, जिसमें इसी लेमिना को दूसरा नाम क्या है इसका, लीफ ब्लेड है। इसके पास वेन्स और वेनलेट देखने को मिलती हैं। अब यही पेटियोल आगे जाके क्या कर देता है, मिड रिप का फॉर्मेशन करता है, जिसको प्रोमिनेंट वेन भी बोलते हैं। प्रोवाइड करेगा रिजिडिटी एंड ट्रांसफर ऑफ वाटर, मिनरल्स, इन सब का ट्रांसफर करवाएगा। ठीक है, लीफ के बारे में पढ़ लिया। अब लीफ हाँ डेवलप कहाँ से होती है, नोड एंड एंटीनोड, ये एक्सिलरी बड से डेवलप होती है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लीफ। लीफ 2 टाइप की होती है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ मतलब ये जो आपने अभी देखी डायग्राम में, एक ही लीफ है, इसके पेटियोल से एक ही लीफ निकल रही है, सिंपल लीफ। वहीं अगर 3-4 लीफ निकल जाए तो क्या हो जाएगी, कंपाउंड लीफ। अब इसको अगर एनसीईआरटी ने इसकी डेफिनेशन कैसे दी है, इंसिस लेमिना द इंसिजन डोंट टच मिड रिब। जो इंसिस लेमिना है अगर मिड रिब को टच नहीं कर रहा है तो वो सिंपल लीफ है, और सिंपल लीफ है, और अगर टच कर रहा है तो वो कंपाउंड लीफ में आती है। कंपाउंड लीफ के एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा दिया है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाइनेटली कौन सी होती है, जिसमें लीफलेट एट कॉमन एक्सिस से निकल रहा होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये कॉमन एक्सिस है, यहाँ से लीफलेट निकल रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है नीम। और वहीं पामेटली कंपाउंड लीफ तो नाम से ही है, मतलब पाम जैसे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब एक ही नोड है, वहीं से सारी लीव्स निकल रही हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है सिल्क कॉटन। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टीम। लीफ स्टीम पर कैसे अरेंज है उसको कहते हैं हम फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट वेनेशन देखने को मिलेगा, ऑपोजिट और वॉल्ट। अल्टरनेट में क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट, जैसे कि ये पहली नोड पे है एक, दूसरी नोड पे दूसरे डायरेक्शन में, तीसरी नोड पे उससे अलग डायरेक्शन में। तो अल्टरनेट वेनेशन है जो कि चाइना रोज शो करता है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ऑपोजिट में एक ही नोड पे दोनों होंगे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, गुआवा। और वॉल की अगर बात करें तो एक लीफ पे वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, इसका एग्जाम्पल है एस्टोनिया। अब मॉडिफिकेशन देखते हैं, लीफ को मॉडिफाई कैसे किया गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो इसमें आता है टेंड्रिल, टेंड्रिल के फॉर्म में स्पाइन, फ्लैशी लीफ, स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्ड, और दूसरी है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं टेंड्रिल के फॉर्म में, तो टेंड्रिल वही क्लिम्बिंग में सपोर्ट करेंगे, इसका एग्जाम्पल है पी। स्पाइन, स्पाइन्स जो होता है डिफेंस में काम आएंगे। कैक्टाइस में आता है फ्लैशी लीफ। अनियन एंड गार्लिक इसका एग्जाम्पल है, क्या करेंगे, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्ड में आता है ऑस्ट्रेलियन अकेशियाई, इसका जो पेटियोल होता है एक्सपैंड कर जाता है, ग्रीन एंड फूड सिंथेसिस का काम करता है। देन इंसेक्टिवोरियस प्लांट में आता है पिचर एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लावर की। लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें 2 एसेसरी होते हैं और 2 रिप्रोडक्टिव होते हैं। एसेसरी में आते हैं कैलिक्स एंड कोरूला, रिप्रोडक्टिव में आता है एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कैलिक्स, तो आपने देखा होगा जो एक हमारा फ्लावर होता है, पर जब वो अपनी बड स्टेज में होता है, पूरा खिला नहीं होता, तो वो हरी हरी पत्तियों से ढका होता है ना, तो वो जिससे कवर्ड है उसको कैलिक्स बोलते हैं। और कोरोला वही उसकी फ्लावर की पंखुड़ियों को कहा जा रहा है, कलरफुल पैलेट्स होती हैं उनको बोला जा रहा है। एंड्रोशियम उसका मेल पार्ट होता है और गाइनोशियम एक फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है।
फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, और इसके जो 4 वॉल होते हैं अरेंज्ड इन स्वॉलिन एंड टू स्टॉक कॉल्ड थैलेमस। अच्छा, ये जो 4 मेन करेक्टर्स हैं, ये चारों करेक्टर अगर क्या हो जाएंगे, एक ही एंड पर आकर मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। लिली शो करता है, लिली में होता है, लिली क्या करता है, इसमें कैलिक्स एंड कोरोला दोनों क्या होते हैं, दोनों सेम पोजीशन पे होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियांत कंडीशन। पूछा भी जाता है पेरियांत कंडीशन कौन शो करता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिली। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, एक ऐसा फ्लावर जिसके पास दोनों सेक्स हो, और ये कंडीशन क्या हो गया, इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोशियस कंडीशन। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के पास डायोशियस कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब एक फ्लावर के पास सिर्फ एक ही सेक्स होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर अपने एक्सिस पे कैसे अरेंज्ड है। एक होता है रेजमोस और दूसरा होता है काइमोस। रेजमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, ग्रोथ नहीं रुकती है। फ्लावर बॉर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन, मतलब आगे बढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता रहेगा। काइमोस में क्या है, वो लेटरल ग्रोथ कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो रहा है इन फ्लावर, लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। जो उसका मेन एक्सिस था टिप वाला, उस वहीं पे फ्लावर बन रहा, वहां पे फ्लावर बन गया, तो ग्रोथ क्या होगी। फ्लावर बॉर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन शो करता है। अगर इनके एग्जांपल्स देखें तो फिबिएशी फैमिली रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस शो करती हैं, और काइमोस का एग्जांपल है सोलनेशी और लिलिएशी फैमिलीज। अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो फ्लावर शो करता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, आसिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री वही है, रेडियल सिमेट्री को ही बोलते हैं, कि आप कहीं से भी कट करो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में। और इसकी ट्रिक है एक्ट मस्त चिल देता, आपने जो बनाया आप उससे लर्न कर लेना। मस्त से हो गया मस्टर्ड, चिल से हो गया चिली, देता से हो गया धतूरा। असिमेट्री का है काना। जाइगोमॉर्फिक में आता है बीन, केशिया, पी एंड देन गुलमोहर। बी केस इन पीजी भी आप बोल सकते हैं। सुनाओ, अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की पोजीशन की। ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस। ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन, पेरिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, गाइनोशियम ऊपर के साइड होता है, गाइनोशियम एट हायर पोजीशन पे होता है, सुपीरियर ओवरी है। इसमें इसके एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड देन ब्रिंजल। इसकी ट्रिक बन सकती है हिपो ब्रेन मस्त इन चाइना, जो आपकी ट्रिक है आप उससे लर्न करना। पेरिगाइनस कंडीशन, गाइनोशियम एट सेंट्रल होता है, हाफ इंफीरियर ओवरी होती है। इसका एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच, जिसका हम बोल सकते हैं ट्रिक बना सकते हैं। पैरी को प्लम ने पीच पर रोज दिया, या फिर जो आपकी ट्रिक है पैरी को प्लम ने पीच पर रोज दिया। एपिगाइनस कंडीशन, जिसमें ओवरी इंफीरियर होती है, थैलेमस अपवर्ड होता है, इनक्लोज्ड ओवरी, ओवरी को बंद करता हुआ होता है, इंफीरियर ओवरी होती है। इसके एग्जांपल में क्या था, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, एपी कुकू गईरे। अब मैंने कैसे बोला ओवरी कैसे होगी, जो हम बात कर रहे थे सुपीरियर ओवरी की, इनक्लोज्ड ओवरी की, तो वही हम एनसीईआरटी खोल के डायग्राम में आपको समझाएंगे। ये रहा, फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट थी हमारी हाइपोगाइनस कंडीशन। आप देख रहे हैं ओवरी को पूरा स्पेस दिया गया है, ओवरी क्या है, सुपीरियर है, यहाँ पे ओवरी को स्पेस इतना नहीं मिला है ना। आप ये नहीं कह सकते कि ओवरी ऊपर है तो ये वाली सुपीरियर, ना ना ना, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं दिया है, पूरी तरीके से ओपन नहीं है ये। यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरी इनक्लोज है, यहाँ तो ओवरी को बंद कर दिया गया है, तो ये क्या हो गई एपिगाइनस कंडीशन। यहाँ ये वो है हाफ इन्फीरियर है, मतलब ना पूरी तरीके से खुली हुई ना पूरी तरीके से बंद, तो ये कौन सी हो गई, पेरिगाइनस कंडीशन हो गई। और इसमें पूरी तरीके से ओपन है ओवरी, तो ये कौन सी हो गई, हमारी हाइपोगाइनस कंडीशन हो गई। इसी का हम जिक्र कर रहे थे। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट को इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, कह रहा है आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, मेंबर ऑफ कैलिक्स, इसको हम सेपल भी बोलते हैं। ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है, प्रोटेक्ट इन बड स्टेज। अगर ये बहुत सारे हमारे कैलिक्स हैं और एक साथ मिले हुए हैं, यूनाइटेड है, मतलब फ्यूज्ड है, तो उसको हम गेमोसिपेलियस कंडीशन बोलेंगे। बट अगर वो फ्री हैं तो उनको हम पॉलीसिपेलियस कंडीशन कह देते हैं। यही कोरोला का है। कोरोला का दूसरा नाम क्या है, पेटल है, ब्राइट कलर होता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, मतलब वही उसकी पंखुड़ियाँ फ्लावर की।
ट्यूबुलर होती हैं और बेल शेप्ड होती हैं, फनल शेप्ड होती हैं। अगर ये यूनाइटेड है तो गैमोपेटेलियस, फ्री है तो पॉलीपेटेलियस। एंडोशियम, एंडोशियम कंपोज करता है स्टेमिन को। स्टेमिन किससे मिलकर बना होता है? स्टॉक से, फिलामेंट से और एंथर से बना होता है। एंथर बाइलोब्ड होता है। हर एक लोब के पास 2 थिका होते हैं जिसको हम टेट्रा थिका बोलेंगे। और इसकी इनर साइड क्या होते हैं? पॉलिन ग्रेन देखने को मिलते हैं। अगर हमारा स्टेमिन स्टेराइल है, मतलब फर्टाइल कंडीशन में नहीं है, तो इसको हम स्टेमिनोड बोलते हैं। और वही गाइनोशियम को बोलें तो गाइनोशियम को का दूसरा नाम क्या है? कार्पल है, जो किससे बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी से बना होता है। स्टिग्मा सबसे ऊपर साइड होती है जो पॉलिनेशन कराता है। ओवरी बेयर करती है ओव्यूल, अटैच्ड होता है। ओवरी और ओव्यूल किससे अटैच्ड होते हैं? इनके बीच की लिंक का नाम है प्लेजेंटा। अगर क्या होंगे? एपोकार्पियस और सिनकार्पियस कंडीशन वही है। एपोकार्पियस अगर सारे कार्पल फ्री हैं, फ्री स्टेज में, और अगर सिनकार्पियस जिसमें फ्यूज्ड है। इसका एग्जांपल दिया है। एपोकार्पियस कंडीशन शो करता है लोटस, रोज, और सिनकार्पियस कंडीशन देखने को मिलती है मस्टर्ड एंड टोमेटो में। नाउ अब हम बात करेंगे एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, जिसमें हम फ्लावर के अरेंजमेंट का जिक्र करेंगे। सबसे पहले आता है वेलवेट एस्टिवेशन, जिसमें आप देख रहे हो फ्लावर बिल्कुल रेगुलर पैटर्न्स पे है। सेपल या फिर पेटल जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैप के एक दूसरे को जस्ट टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस में। वेलवेट कंडीशन शो करता है कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड में क्या हो रहा है? ट्विस्ट हो रहा है, थोड़ा सा अपनी जगह से ट्विस्ट हो गया। तो वन मार्जिन ओवरलैप टू अनदर, थोड़ा सा मार्जिन दूसरे वाले को ओवरलैप कर रहा है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। लेडी फिंगर, कॉटन, मस्टर्ड, चाइना रोज, और यही जो है एक्साइल कंडीशन भी शो करते हैं। और इसकी ट्रिक आप ऐसे बना लेना ना, ट्विस्टेड है ना तो लेडी कोट मस्त इन चाइना, और जो आपकी ट्रिक है उसे याद कर लेना। वरना थर्ड है हमारा इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में ट्विस्टेड है पर वो जो है ना कहीं कहीं ओवरलैप भी कर रहा है। देखो ये कर दिया ओवरलैप, है ना, तो कहीं कहीं ओवरलैप भी कर रहा है, मतलब पूरा रेगुलर पैटर्न्स में नहीं है। मार्जिन ओवरलैप वन अनदर, एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहा है बट नॉट इन फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन इनकी नहीं है। इसके एग्जाम्पल में आता है केशिया एंड देन गुलमोहर। और वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में क्या हो रहा है? वैक्सिलरी कंडीशन शो करती है फिबिएशी फैमिली। वैक्सिलरी में 5 पेटल्स होते हैं। एक आप देख रहे हो सबसे बड़ा वाला जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, 2 फ्री हैं जिनको विंग्स बोलेंगे, और वही जो 2 हैं इनक्लोज्ड हैं एक दूसरे से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कील बोलते हैं। वैक्सिलरी कंडीशन क्योंकि फेबिएशी फैमिली में है तो ये शो करेंगे बी एंड पी। बी एंड पी इसमें आ गई, और केशिया एंड गुलमोहर किस में आ गया? इम्ब्रिकेट कंडीशन को शो करता है। नेक्स्ट अब ये हमने देख लिया था फ्लावर का अरेंजमेंट। अब हम देखेंगे स्टेमिन की। स्टेमिन का अरेंजमेंट देखते हैं। एक कंडीशन होती है एपिपेटेलियस कंडीशन, जिसमें स्टेमिन अटैच होता है किससे? पेटल से, ये शो करता है ब्रिंजल। और एपिफाइलस कंडीशन क्या होती है? जिसमें स्टेमिन हमारा अटैच होता है पेरियांथ से, जिसका एग्जांपल है लिली। पॉलीएंड्रस कंडीशन जिसमें स्टेमिन इन फ्लावर फ्री होता है, मे बी यूनाइटेड इन वेरी डिग्री। और एक होती है मोनोअडेल्फियस कंडीशन, जिसमें जो है स्टेमिन का बंडल होगा। अगर सिंगल बंडल है तो चाइना रोज शो करेगा, और अगर 2 बंडल हैं तो पीस का एग्जाम्पल हो गया, और बहुत सारे बंडल है पॉलीएडेल्फियस कंडीशन है तो उसका एग्जाम्पल है सिट्रस। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। अगर फिलामेंट की लेंथ में वेरिएशन देखने को मिल रही है तो उसका एग्जाम्पल है साल्विनिया एंड मस्टर्ड। अब वो हमारा बचा गाइनोशियम। गाइनोशियम में हम प्रेजेंटेशन का जिक्र करेंगे। हाँ, हमारा प्रेजेंटेशन बचा। प्रेजेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी। ओवरी में ओव्यूल का कैसे अरेंजमेंट है उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। सबसे फर्स्ट होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मतलब ओव्यूल जो हमारा सीड है, बीज हमें मार्जिन पे देखने को मिलेगा, तो उसका एग्जाम्पल है पी, आपने देखा भी होगा। एक्साइल प्रेजेंटेशन में हमें कहाँ देखने को मिलेगा? उसके एक्साइल वाले पार्ट्स पे देखने को। आपको ये वाला डायग्राम जो आप नींबू काटते होगे या फिर आप टमाटर काटते होगे तो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बीज यहाँ इस एरिया पे देखने को मिलते हैं, तो मतलब वही खट्टे जितने भी फल थे उनमें एक्साइल कंडीशन देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल में भी वही है, चाइना रोज, लेमन एंड देन टमेटो, ये इसका एग्जाम्पल है। और पिट्यूनिया भी इसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास पैराइटल प्रेजेंटेशन। पैराइटल प्रेजेंटेशन में उसके पेरिफ्री, जो उसके पेरिफ्री एरिया होता है वहाँ पे बीज अटैच्ड होते हैं। पैराइटल
प्रेजेंटेशन शो करता है आरजी मून एंड मस्टर्ड। इसकी ट्रिक हम क्या बनाएं, देखो ये तो हमें लर्न हो जाएगा कि एक्साइल जो है वो खट्टे फूड खट्टे जो हैं वो शो कर रहे हैं। और पैराइटल की ट्रिक हम बना सकते हैं कि परी ऐसी नहीं मिलती, एम से मिलती है। जब आपका एम होगा कोई तो आरजी मून एंड देन मस्टर्ड। और फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, जिसमें हमारा जो बीज है वो फ्री पड़ा रहता है, फ्री सेंट्रल, तो उसका एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज। आजकल फ्री में क्या मिलता है, कुछ नहीं, डीपी, बस डीपी फ्री में देख लो, वरना तो फॉलो करना पड़ेगा। तो फ्री की डीपी, तो डी हो गया डायंथस, पीस हो गया प्रिमरोज। और बेजल प्रेजेंटेशन में तो हमारा सीड बेजल एरिया पे होगा, जिसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट, अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक कंडीशन है। और सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी हमसे पूछती है मैंगो एंड कोकोनट के बारे में। तो मैंगो एंड कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसको हम ड्रूप बोलते हैं। अब फ्रूट की वॉल का जिक्र करते हैं तो फ्रूट की वॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं। और ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ओवरी ने फ्रूट बनाया तो ओव्यूल क्या बनाएगा वो आप कमेंट करके बताना। पेरिकार्प अगर कैसा है, अगर पेरिकार्प थिक है, मतलब जो फ्रूट की जो वॉल है अगर वो थिक है और फिब्रियस है तो वो देखने को मिलेगी कोकोनट में। और आप देख ही रहे हैं ये रही एपिकार्प, बीच की जो मीजोकार्प है वो फिब्रियस होती है। और यह है हमारी एंडोकार्प, जो हम एरिया हम खाते हैं कोकोनट का। नेक्स्ट, अगर पेरिकार्प थिन है और फ्लैशी है तो वो कंडीशन देखने को मिलती है मैंगो में। आपने देखा ही होगा उसकी जो आउटर लेयर है, मतलब उसका जो एपिकार्प है वो थिन होता है, और जो उसका मीजोकार्प है वो तो हम मैंगो का खाते हैं। और जो उसका एंडोकार्प होता है, बीज वाला एरिया, तो वो स्टोनी होता है, हार्ड होता है, उसे हम नहीं खाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोनोकोट का। अच्छा, ये वाला जो सीड है बताना कौन सा सीड है, ये मोनोकोट का ही सीड है ना। कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास एंडोस्पर्म है, स्क्यूटेलम है। और क्वेश्चन पूछा जाता है प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा, ये स्टीम को इलोंगेट करवाएगा। और रेडिकल, रेडिकल से क्या होता है, रूट का इलोंगेशन होता है। रेडिकल फॉर्म होता है कोलियोराइजा से, देखो ट्रिक भी बना सकते हो, आर से रेडिकल, कोलियोराइजा में भी आर आ रहा है। प्ल्यूम्यूल कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल में भी पी आ रहा है, तो प्ल्यूम्यूल बनता है कोलियोप्टाइल से और रेडिकल बनता है कोलियोराइजा से। अब पढ़ते हैं मोनोकोट सीड के बारे में। जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जो नॉन एंडोस्पर्मिक है उसका एग्जांपल है ऑर्किड। और इनका जो एंडोस्पर्म होता है बल्कि होता है और काम क्या करता है, फूड को स्टोर करने का। एल्यूरोन लेयर पाई जाती है जो कि प्रोटीनेशियस होती है, आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म होती है। इनका जो एम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होता है, सिचुएटेड इन ए ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। स्क्यूटेलम इनका लार्ज होता है एंड शील्ड शेप्ड कोटिलेडोन पाया जाता है। कोलियोप्टाइल प्ल्यूम्यूल बनाएगा, कोलियोराइजा रेडिकल बनाएगा। हो गया हमारा। अब हमारा बचा है फैमिली। तो फैमिली मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की फैमिली नहीं है इसमें, इसमें नीट में जो भी फैमिलीज बताई गई हैं वो सारी इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है ब्रेशिएसी फैमिली, जिसका दूसरा नाम है क्रूसीफेरल फैमिली। इसी को हम मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ब्रेशिएसी फैमिली का अगर हम जिक्र करते हैं तो इसमें कैलिक्स को कैसे डिनोट किया गया है, कैलिक्स 2+2 के अरेंजमेंट में होता है। कोरोला 4 है, और आप इसमें एस्टिवेशन देखेंगे तो कौन सा है, वेलवेट एस्टिवेशन शो करता है। ये है इसका फ्लोरल फॉर्मूला। इनका गाइनोशियम क्या होता है, सुपीरियर होता है, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इंक्लूड करता है फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कॉबेक, ब्रोकली एंड कल्टीफ्लावर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फेबिएशी फैमिली की, जिसका दूसरा नाम है लेगुमिनेशी फैमिली, जिसमें कैलिक्स 5 होते हैं और पाँचों ही कैसे हैं, एक दूसरे से इनक्लोज्ड हैं। कोरोला जो है, इनका जो कोरोला आप देख रहे हो कौन सा अरेंजमेंट है, ये वैक्सिलरी अरेंजमेंट शो कर रहा है, 1+2+, और जो ये वाला 2 है जो इसकी कील है वो इनक्लोज्ड है। और इनका जो एंडोशियम है वो 9+1 के अरेंजमेंट में है, मतलब 9 तो फ्री होंगे, 9 इनक्लोज्ड होंगे और जो एक है वो फ्री होगा। और यह है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, जो कि आप एंडोशियम देख के ही बता दोगे। एंडोशियम 9+1 के अरेंजमेंट में है तो वो फिबिएशी फैमिली है। और ये रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस शो करते हैं, वैक्सिलरी कंडीशन है, मार्जिनल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, पी। अगर पल्स की बात करते हैं तो उसमें ग्राम, अरहर, सीम। एडिबल ऑयल में आता है सोयाबीन, ग्राउंडनट। डाई में आता है इंडिगोफेरा। फाइबर में आता है सन हेम्प। फूडर में सस्बीनिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन, स्वीट पी। मेडिसिन में आती है मुलेठी। और अगर हम बात करते हैं ग्रेमिएशी फैमिली की, जिसका दूसरा नाम है पोएशी फैमिली, ये मोनोकोट में देखने को मिलती है और इसको हम ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलता है क्या, इसमें हमें देखने को मिलता है पेरियांथ कंडीशन देखने को मिलती है। और 2 पेरियांथ होते हैं, नोडिकुलर होते हैं।
स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। स्पाइकलेट्स कितने होते हैं, 2 से 3 फ्लावर्स में होते हैं। इनक्लोज्ड ऑफ ब्रैकेट से इनक्लोज्ड होता है जो कि ग्लूमस बनाता है, जिसमें दो ब्रैक्ट्स होते हैं, पैलिया और लेमा के फॉर्म में। पैलिया अपर साइड होता है और लेमा लोअर साइड होता है। इनका जो फ्रूट है वो कैरियोप्सिस शो करता है। कैरियोप्सिस क्या होता है, फ्रूट वॉल फ्यूज विद सीड कोट। अगर वो सीड कोट से फ्यूज्ड है तो उसको हम कैरियोप्सिस कंडीशन बोलेंगे। इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें धूप ग्रास आता है, सैकरम शुगर आती है, अवाइना सताइवा जिसे हम ओट्स भी बोलते हैं वो आते हैं, और मेनली आपको पता है पोएसी फैमिली है, मोनोकोट है, तो मतलब गेहूँ चावल जो हम नॉर्मली खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं वो सब इसी में आते हैं, लाइक राइस, बार्ली, रागी, बाजरा, वीट, मेज, ज्वार, ये सब भी इसी में आते हैं। और जो एनसीईआरटी में 2 फैमिली दी गई थी, सोलोनेसी एंड लिलियेसी फैमिली, तो सोलोनेसी फैमिली को हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। इसका जो एंडोशियम होता है वो एपिपेटेलियस कंडीशन दिखाता है। एपिपेटेलियस मतलब जिसमें ओवरी क्या होगी, इनक्लोज्ड होगी, है ना, इन्फीरियर होगी। पॉलीएंड्रस कंडीशन शो करता है। और ये बाइकार्पलरी होता है, इसका गाइनोशियम बाइकार्पलरी होता है, बाइलोक्यूलर होता है। एग्जाम्पल क्या है सोलेनेसी का, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, तंबाको, पिटूनिया, बेलेडोना, अश्वगंधा। अच्छा, इसमें टोमेटो आ गया तो कंडीशन कौन सी शो करेगा, ये एक्सेल कंडीशन होगी। लिलिएशी की हम बात करते हैं, लिली फैमिली, इसका एंडोशियम कैसा होता है, इसका स्टेमिन 3+3 के अरेंजमेंट में होता है। एपिफाइलस कंडीशन शो करता है जिसमें वो पेरियांथ से अटैच्ड होता है। और इसका जो गाइनोशियम है वो ट्राइकार्पलरी होता है, ट्राइलोक्यूलर होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्यूलिप, ग्लोरुलोसा, एलोवेरा, एस्परजस एंड कोलोकेशियम ऑटोमिनाई। हमारी 2 फैमिली अब रह गई हैं, एक है सनफ्लावर फैमिली और दूसरी हमारी मालवेशी फैमिली। तो बात करते हैं सनफ्लावर फैमिली की, जिसको बोलते हैं हम एस्टरेशी फैमिली या फिर कंपोसिटी फैमिली। इसमें 2 फ्लावर फॉर्मूला हैं, एक है रिस्क फ्लोरेट का, दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट का। आपने फ्लावर देखा भी होगा, जो हमारा सनफ्लावर होता है उसमें जो इसकी पेटल्स हैं, है ना, तो उसका फॉर्मूला है रेफ्लोरेट का। वहीं जो इसमें ब्राउन स्ट्रक्चर होता है इसके इनर साइड, तो वो उसका फॉर्मूला है डिस्क फ्लोरेट। इसका जो फ्रूट होता है सनफ्लावर फैमिली का वो सिप्सेलर स्टेज में होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, लेट्यूसा सलाइवा जिसको हम गार्डन लेट्यूस बोलते हैं, हेलियंथस एनस ऑयल, और आर्टमीशिया इक्लिप्टा भृंगराज टॉनिक। और इसमें क्या आता है, मेनली मेरीगोल्ड एंड सनफ्लावर इसके एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट फैमिली है हमारी मालवेशी फैमिली। मालवेशी फैमिली जैसे कि इसका नाम है मालवेशी, तो एक माल ऐड हो गया, मतलब तो जैसे और सब में था ना, कैलिक्स था, कोरोला था, इसमें कैलिक्स की जगह एपिकैलिक्स भी ऐड हो जाता है, एक एक्स्ट्रा पार्ट। तो मालवेशी में एपिकैलिक्स कंडीशन देखने को मिलती है। एपिकैलिक्स 3 से 7 के अरेंजमेंट में होते हैं, और कैलिक्स जो है 5 है, इनक्लोज्ड हैं। कोरोला और एंड्रोशियम एक दूसरे से इनक्लोज्ड होते हैं। ये एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है, इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन शो करता है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन है तो इसका मतलब लेडी फिंगर इसी का एग्जाम्पल है, कॉटन भी इसी के एग्जाम्पल में आता है, मस्टर्ड। इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स, इसका जो कैलिक्स होता है परसिस्टेंट होता है, मतलब कंटिन्यू ग्रो करेगा, जिसका एग्जाम्पल है लेडी फिंगर। फ्रूट इसका लॉक्यूलोसिडल कैप्सूल फॉर्म करता है। इसमें अगर फूड की बात करते हैं तो ओखरा भिंडी इसमें आती है, ऑयल में कॉटन, फाइबर में कॉटन, टिम्बर में ओखरामा, और ऑर्नामेंटल में चाइना रोज एंड होली हॉक इसमें इसके एग्जाम्पल में आता है। सो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए, विच नेम इज एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर नंबर 6, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू एंड देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो होंगे जो डिवाइड नहीं करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं डिवाइड करते हैं। मेरिस्टम विच अकर ऑन टिप ऑफ फ्रूट, कहाँ देखने को मिलता है, टिप ऑफ फ्रूट पे, शूट पे, एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू एपिकल मेरिस्टम फॉर्म करते हैं। During formation of leaf and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem, जिनको हम axillary bud बोलते हैं। मेरिस्टम इन मैच्योर टिश्यू, मैच्योर टिश्यू में जो मेरिस्टम देखने को मिलता है उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रास एंड जनरेट पार्ट रिमूव बाय हार्बीवोर्स, जो खा लेते हैं ना घास खाते हैं, उसके बाद वो दोबारा जो ग्रो करती है वो इसी की वजह से करती है।
अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टम की, तो उसका एग्जांपल है एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करते हैं, प्रोड्यूस करेगा वुडी एक्सिस एंड अपियर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम। ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टम होता है। इसका एग्जांपल क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जांपल है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जाइलम के टाइप की। जाइलम प्रोटोजाइलम होता है, मेटाजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम पहले फॉर्म होता है, उसके बाद जो जाइलम बनता है वो मेटाजाइलम होता है। पहले हम जाइलम देख तो लें आते किस में हैं। वो आते हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा फॉर्म करता है मेजर कॉम्पोनेंट। मेजर कॉम्पोनेंट पैरेन्काइमा के बने होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस कराएगा, स्टोरेज कराएगा एंड सिक्रेशन का काम करता है। इसकी वॉल कैसी होती है? इसकी वॉल थिन सेलुलोजिक होती है। इसकी जो सेल है आइसोडायमेट्रिक, आप देख रहे होगे सेम है, आइसोडायमेट्रिक है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा की वॉल थिक होती है, थिकेंड होती है, सेलुलोज की, पैक्टिन की, हेमिसेलुलोज की बनी होती है। ये बिलो एपिडर्मिस इन डाइकोट होता है, डाइकोट प्लांट। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें नहीं देखने को मिलता। इनका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना टू ग्रोइंग प्लांट। ये इसकी सेल है कोलेनकाइमा की, जिसमें हमें वैक्यूल देखने को मिल रहा है, प्रोटोप्लाज्म देखने को, और ये हमारी थिक सेल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेड सेल की, जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के एनसीईआरटी ने दो डायग्राम दिए हैं। पहला दिया है फाइबर का, दूसरा दिया है एनसीईआरटी ने स्क्लेरेट का, जिसमें हमें पिथ देखने को मिल रहा है। फाइबर में पिथ देखने को मिल रहा है और हमें ल्यूमेन देखने को मिलता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉमनली फाउंड इन, कहाँ देखने को मिलता है ये? फ्रूट वॉल ऑफ नट में देखने को मिलता है, पल्प ऑफ फ्रूट में देखने को मिलता है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड गुआवा, पेयर एंड सपोटा में, और लीफ ऑफ टी में भी देखने को मिलता है। अगर इसका फंक्शन देखते हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट का ही काम करती हैं। ये डेड होती हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं। ये थे हमारे सिंपल टिश्यू। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कराता है, फ्लोएम इज़ फॉर फूड का ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं? मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, जिसमें आता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल कंडक्ट कराएगा फ्रॉम रूट टू स्टीम या फिर लीफ तक। ऑल्सो प्रोवाइड कर आता है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ। चार टाइप के इसके जो जाइलम है, इसके चार टाइप हैं, जिसमें आता है ट्रैकेट, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। अगर मैं बात करती हूँ जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाए जाते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकेट एंड वेसल जो हैं वो मेन वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एनसीईआरटी ने दो डायग्राम भी दिए हैं। ये वाला डायग्राम है ट्रैकेट का, जिसके जो एंड्स हैं आप देख रहे हो बंद हैं, मतलब टैपरिंग एंड्स हैं, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल है जिसकी। और दूसरा डायग्राम दिया है सिलेंड्रिकल वेसल का, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसके पास प्रोटोप्लाज्म होता है और लिग्निफाइड वॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, बाई एंड मल्टी डायरेक्शनल है। एंजियोस्पर्म का जो फ्लोएम होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें सीव ट्यूब्स देखने को मिलती है, कंपेनियन सेल्स होती हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है। इन सभी में जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड है। वहीं जो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम होता है उसमें क्या होता है? उसमें सीव सेल्स होती हैं और कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर होता है। एनसीईआरटी ने इसका फ्लोएम का डायग्राम भी दिखाया है कि ये वाला एरिया इसका सीव ट्यूब एलिमेंट है और ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और ये जो सेल हैं ये कंपेनियन सेल हैं जो कि हेल्प करा रही हैं ट्रांसपोर्ट में। सीव एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सीव एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नहीं होता। हमें दिख भी रहा है यहाँ पे, कहाँ है न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस इसकी जगह इसके पास नहीं है, बल्कि किसके पास होता है? कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है जो इसकी हेल्प करता है
तो वही बोला है, कंपेनियन सेल मेंटेन करेंगी प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब की हेल्प करती है। इसलिए फ्लोएम पैरेन्काइमा का अगर हम बात करते हैं तो वो स्टोर करता है फूड को एंड रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, इन सब को स्टोर करने का काम करता है और ये मोनोकोट में नहीं पाया जाता। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट में नहीं देखने को मिलता। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोर कराएगा, रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, लेकिन मोनोकोट में नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। टिश्यू सिस्टम में क्या आता है? एपिडर्मल टिश्यू, देन उसके बाद आते हैं ग्राउंड टिश्यू और उसके अंदर देखने को मिलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, सबसे अंदर के साइड। तो सबसे बाहर वाले की बात करते हैं। बाहर वाले टिश्यू कौन से होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट होते हैं, कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। आउटर साइड क्या होती है? इनकी जो आउटर साइड है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस होने से। एब्सेंट होती है ये मोनोकोट रूट में, मतलब नहीं देखने को मिलती है। और ये स्टोमेटा का डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने दिया है। यह है स्टोमेटा विद बी शेप गार्ड सेल्स और ये वाला है स्टोमेटा ऑफ डम्बर शेप गार्ड सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडर्मल सेल की। एपिडर्मल सेल के पास जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं रूट के पास, और मल्टी सेलर होते हैं स्टीम के पास। जो तना होता है मल्टी सेलर होता है और जो रूट है वो यूनिसेलुलर होती है। और ट्राइकॉम्स प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस, वाटर का लॉस होने से रोकते हैं ट्राइकॉम्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, मतलब जो हमारा एपिडर्मिस है और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू देखने को मिलते हैं उन्हें हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। पैरेन्काइमेटियस सेल होती है इनमें, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन पे होंगी। पेरिसाइकिल होगा, पिथ होगा एंड मेडुलरी रेस। पूछा जाएगा ये किस किस में आता है? पिथ किस में आता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट होता है। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट करता है थिन वॉल। इसकी वॉल कैसी होती है? पतली होती है, क्लोरोप्लास्ट की बनी हुई होती है जिसका नाम है मीजोफिल। मीजोफिल सेल कैसी होती है? थिन होती है और क्लोरोप्लास्ट की बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विच नेम इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। डाइकोट का जो डाइकोट होता है उनमें ये कैम्बियम, उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, फॉर्म करता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ओपन वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं देखने को मिलता और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कंडीशन शो करता है। अब हम बात करते हैं रूट की, स्टीम की एंड लीफ की। तो जो कैम्बियम मतलब जाइलम एंड फ्लोएम है, स्टीम और लीफ में इस पोजीशन में देखने को मिलता है। दोनों ही एक दूसरे से क्या है? कॉन्जॉइंट है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जॉइंट है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे कॉन्जॉइंट कंडीशन, जो कि स्टीम और लीफ में देखने को मिल रही है। वही रूट में हम देखेंगे जाइलम अलग है और फ्लोएम अलग है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल कंडीशन है। तो रेडिकल देखने को मिलते हैं रूट्स में। नेक्स्ट अब हम कुछ नहीं, इन दोनों में डाइकोट और मोनोकोट में हम डिफरेंसेस देखेंगे। डाइकोट रूट, डाइकोट स्टीम, डाइकोट लीफ और वैसे मोनोकोट रूट, स्टीम, लीफ में हम डिफरेंसेस देखेंगे कैसे इन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। तो डाइकोट रूट के पास रूट हेयर हैं, क्यूटिकल नहीं है, रेडिकल है, एक्सा कंडीशन शो होती है। रूट कौन सी कंडीशन शो करती है? एक्सा कंडीशन। कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। पिथ होता है, लेकिन रूट का पिथ कैसे होता है? स्मॉल होता है। 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल देखने को मिलते हैं। इनके पास कैस्पेरियन की स्ट्रिप देखने को मिलेगी जो कि सुबेरिन का डिपोजिशन कराएगी। एंडोडर्मल सेल पाई जाती है कैस्पेरियन के स्ट्रिप में। पेरिसाइकल स्टेज है, पेरिसाइकल थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटियस सेल होती है। कंजेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। पैरेन्काइमेटियस सेल है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। स्टील देखने को मिलता है। स्टील ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस है उसके इनर साइड जितने भी टिश्यू हैं उनको हम स्टील बोलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया रूट का। अब हम बात करते हैं किसकी? मोनोकोट रूट की। मोनोकोट रूट के पास रूट हेयर होते हैं, रेडिकल भी होता है, एक्सा कंडीशन भी शो करती है, पर मोनोकोट रूट के पास कैम्बियल रिंग नहीं होती है। पिथ इसका लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इसका स्मॉल था, इसका लार्ज है। उसमें जाइलम फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल थे वो 2 से 4 के फॉर्म में थे। इसमें पॉलीआर कंडीशन शो होती है, मतलब मोर देन 6 जाइलम एंड फ्लोएम के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। और उसमें हमने देखा ये सब चीज़ें थी। इसमें जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स रीजन, देन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, देन वेस्कुलर बंडल, देन आप पिथ पे आओगे। और अगर हम बात करते हैं स्टीम की, तो स्टीम में क्यूटिकल देखने को मिलते हैं, ट्राइकोम एंड डार्क कंडीशन होती है स्टीम में, प्रोटोजाइलम होंगे। इसमें
ए लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन रिंग। इसमें स्टीम में जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो रिंग के फॉर्म में होंगे। इनके वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन टाइप होते हैं। यही डिफ्रेंशिएट करता है मोनोकोट और डाइकोट स्टीम को। डाइकोट स्टीम का जो वैस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट है, ओपन है। मोनोकोट का कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड है। इसमें ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटियस सेल होती हैं। इसमें पैरेन्काइमेटियस सेल प्रेजेंट है विद इंटरसेलुलर स्पेस ऑक्यूपाई सेंट्रल पोर्शन विच इज पिथ। इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल एब्सेंट होती हैं एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी आर इन वैस्कुलर बंडल। इनकी सब जोन की अगर हम बात करते हैं स्टीम की, ये लास्ट ईयर 2025 में आया था, यहाँ से क्वेश्चन। सब जोन हाइपोडर्मिस कैसी होती है? इसकी हाइपोडर्मिस बनी होती है कोलन काइमेटियस सेल की बिलो एपिडर्मिस, और इसकी कॉर्टिकल लेयर जो होती है वो पैरेन्काइमेटियस सेल की बनी होती है विद इंटरसेलुलर स्पेस। एंडोडर्मिस स्टोर ग्रेन लेयर स्टार्च की शीट की बनी होती है। वहीं इसकी हाइपोडर्मिस बनी होती है स्क्लेरेनकाइमेटा की, और इसका जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, और जो इसके ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं। गड़बड़ कहाँ हुई थी? गड़बड़ हुई थी जिन्होंने इसको डीप में याद नहीं करा था कि हमारी जो डाइकोट की स्टीम है उसकी हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटियस सेल की बनी होती है, ये हमें लर्न करने हैं। और कॉर्टिकल लेयर किसकी होती है, ये सब। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ की। तो लीफ कैसी होती है डाइकोट की? कॉन्जॉइंट होती है, रेटिकुलेट होती है, आइसोबाइलेटरल नहीं होती है। एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस में जो अपर सरफेस होता है उसे अडेक्सियल कहते हैं, वहाँ पे कम स्टोमेटा होता है। जो लोअर सरफेस है उसे अबैक्सियल कहते हैं, उसको उस जगह पर स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका जो मीजोफिल होता है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस होता है, और वहीं पे 2 टाइप ऑफ सेल पाई जाती हैं। इसलिए हमने आइसोबाइलेटरल पे कट लगाया था क्योंकि वहाँ पे 2 टाइप की सेल थी, एक थी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बनी हुई और दूसरी थी पैलीसाइड। जो पैलीसाइड होती है वो पैरेन्काइमा की बनी होती है, इलोंगेटेड सेल होती है, और जो स्पॉन्जी होती हैं वो राउंडेड ओवल होती हैं, जो वो एयर कैविटी फॉर्म करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है वेन्स में, जो पत्तियों की वेन्स होती है, और मिडरिप में। साइज क्या होता है? थिकनेस ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है, सराउंडेड बाय थिक लेयर वॉल। वो जो किस सेल की बनी हुई होती है? थिक लेयर वॉल बंडल शीथ सेल की बनी होती है। और अगर हम बात करते हैं किसकी? मोनोकोट लीफ की, तो वो भी कॉन्जॉइंट होती है, वो रेटिकुलेट नहीं होती, वो पैरेलल होती है, और वो आइसोबाइलेटरल होती है, मतलब सारी सेल सेम होंगी उसमें। इसका एपिडर्मिस कैसा होता है? स्टोमेटा सेम होता है दोनों सरफेस पे, कोई एडेक्सियल अबैक्सियल में डिफरेंट स्टोमेटा नहीं होगा, दोनों पे सेम होगा। इसका मीजोफिल कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएट इन पैलीसाइड एंड स्पॉन्जी में डिफरेंशिएट नहीं होता है। इसका वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? पैरेलल वेनेशन शो करेगा, सिमिलर साइज का होगा, एक्सेप्ट मेन वेन्स, वो सिमिलर साइज में नहीं होती। अब बात करते हैं हम ग्रासिस की। तो ग्रासिस में क्या आता है? एडेक्सियल एपिडर्मिस लार्ज होता है, एम्प्टी होता है और कलरलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बुली फॉर्म सेल देखने को मिलती हैं। बुली फॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाती हैं ड्यू टू वाटर लॉस, पानी का लॉस करवा देती हैं। लीफ कर्ल हो जाती है, इनकी मुड़ जाती है अंदर की तरफ, मिनिमाइज करती है जिससे वाटर लॉस कम हो। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 विच नेम इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू की। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से मिलकर बना है अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, न्यूरल टिश्यू होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। फ्री सरफेस होगा, ओनली टिश्यू है वो ओरिजिन फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर, जिसमें एक्टोडर्म होगी, मेसोडर्म होगी, एंडोडर्म लेयर देखने को मिलेगी। प्रोवाइड कराएगा कवरिंग और लाइनिंग ऑफ बॉडी, सेल पैक विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में क्या आता है? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हुए। और कंपाउंड में क्या आता है? कंपाउंड लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन में इसका कम रोल होता है। प्रोवाइड कराएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल लेयर देखने को मिलती है। कवर करता है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलेगा? स्किन में, मोस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, पैनक्रियाटिक डक्ट में, इनमें देखने को मिलता है कंपाउंड एपिथेलियल। अब बात करते हैं सबसे पहले सिंगल लेयर ऑफ सेल सिंपल एपिथेलियम की। नंबर 1 पे आता है स्क्वैमस एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज। कहाँ देखने को मिलता है? वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग में देखने को मिलता है। काम क्या है? फॉर्मिंग ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करता है।
नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी सिंगल लेयर होगा पर क्यूब सेल का। ये कहाँ देखने को मिलेगा? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाई, जहाँ पे माइक्रोविलाई होती हैं। माइक्रोविलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ा देना। फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी में देखने को मिलता है। फंक्शन क्या है इसका? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम, ये भी सिंगल लेयर है ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल की। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई, वो बेस में होता है और ये फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग में देखने को मिलता है। फंक्शन क्या है इसका? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम। इफ क्यूबॉइडल, अगर वो क्यूबॉइडल है और कॉलमनार कोई भी हो सकता है, पर उसके पास क्या होगा? सीलिया देखने को मिलेगा। फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन, जैसे कि ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है। सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रोंकियोल्स में देखने को मिलेगा और फेलोपियन ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलता है। फंक्शन क्या है? मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथेलियम। फिफ्थ है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो टाइप का होता है। अगर हम देखते हैं सिक्रेशन के बेसिस पे, तो उसमें आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कंसिस्ट करता है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल को, जिसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल सिक्रेट करती है म्यूकस। और जो मल्टीसेलुलर है वो कंसिस्ट होता है क्लस्टर ऑफ सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है, तो जिसका एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। तो पहला हमने देख लिया सेल के बेसिस पे, और सेकंड हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, सिक्रेशन के बेसिस पे, जिसमें आता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होता है? इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, सिक्रेट करता है म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क। और जो एंडोक्राइन है, इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, इसका एग्जाम ये सिक्रेट करता है हॉर्मोन्स को। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेल जंक्शन की। सेल जंक्शन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप हैं इसके: टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, लीकिंग होने से रोकेगा। और एडरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करता है, जोड़े रखने का, सीमेंटिंग टू कीप निबलिंग सेल विद ईच अदर। थर्ड है हमारा गैप जंक्शन, सेल कम्युनिकेट कराएगा विद ईच अदर, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, आयन का ट्रांसफर कराएगा, बिग एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कराने का काम करता है। अब जंक्शन भी हमने पढ़ लिया। हमने सबसे पहला टिश्यू पढ़ा विच नेम इज एपिथेलियल टिश्यू। अब हम दूसरा टिश्यू पढ़ेंगे जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसका, किन सेल का बना होता है? फिब्रोब्लास्ट का। मैट्रिक्स में पाया जाता है, फाइबर्स इसमें होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। फंक्शन क्या है? लिंकिंग का काम करेगा एंड सपोर्टिंग का काम करता है। ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, द सेल, इनकी जो सेल बनी होती है कार्टिलेज की, बोन एंड एडिपोज की बनी होती है, ये सिक्रेट करते हैं फाइबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन। ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सिक्रेट करेंगे फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसका नाम है कोलेजन, इलास्टिन हम इसको बोलते हैं। अगर हम फाइबर का फंक्शन बताएंगे कि उसका फंक्शन क्या है फाइबर का, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सेल ऑल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, जो सेल हैं वो पॉलीसेकेराइड भी सिक्रेट करती हैं। पॉलीसेकेराइड का काम क्या है? एक्यूमुलेट बिटवीन सेल एंड फाइबर एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स का काम करेगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि कनेक्टिव टिश्यू किसके बने होते हैं, क्या फंक्शन है इसका, और ब्लड को छोड़ के बचे हुए जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन क्या है? इलास्टिन का बना हुआ होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसके टाइप का जिक्र करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके टाइप हैं 3, इसके 3 टाइप देखने को मिले हैं। एनसीईआरटी इसके 3 टाइप बताती है। द फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड है हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की। सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज होते हैं इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में, जिसके 2 टाइप हैं, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का जो एनसीईआरटी में डायग्राम है, यहाँ से कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो सेल है इसका क्या नाम है? मास्ट सेल। और ये जो फाइबर है, इस फाइबर का क्या नाम है? कोलेजन का बना हुआ फाइबर है ये। और यहाँ पे जो सेल है इसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज सेल बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास एडिपोज टिश्यू, जो फैट स्टोरेज का काम करता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे।
एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनेथ द स्किन, कहाँ देखने को मिलता है? स्किन में देखने को मिलता है। सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, कंटेन करता है फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल, ये सब इसमें देखने को मिलती है। सेकंड है हमारे पास एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बीनेथ द स्किन, ये भी स्किन में देखने को मिलेगा। सेल स्पेशलाइज टू स्टोर फैट, इसकी जो सेल है वो फैट को स्टोर करने का काम करेंगे। एक्सेस न्यूट्रिएंट स्टोर इन दिस टिश्यू, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट का स्टोर होता है। बैकअप एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू किसके बने होते हैं? फाइबर के बने होते हैं, फिब्रोब्लास्ट के बने होते हैं और कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसमें दो आते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर कौन से होते हैं? कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन रो बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, पैरेलल बंडल में होंगे। तो डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल क्या है? टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन क्या है? टेंडन होता है मसल और बोन के बीच में। लिगामेंट कहाँ देखने को मिलता है? बोन और बोन के बीच में देखने को मिलता है। डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर में क्या आता है? फिब्रोब्लास्ट एंड फाइबर अरेंज्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब कैसे भी जुड़े होंगे, पैरेलल नेशन नहीं देंगे। इसमें क्या था? पैरेलल बंडल में थे, पैरेलल फॉर्म में थे, पर इसमें इरेगुलर फॉर्म में होंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्किन है। थर्ड की बात करते हैं, विच नेम इज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आता है कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। कार्टिलेज का क्या काम है? कार्टिलेज का एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है, ये है, इसके पास पाए जाते हैं कोलेजन फाइबर। कार्टिलेज की सेल होगी, कार्टिलेज की सेल को किस नाम से जाना जाता है? कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं उसको। सॉलिड होती है, प्लेएबल होती है, रेजिस्ट होती है, रेजिस्ट कंपैरिजन कंप्रेशन, कब कंप्रेशन इसमें कम देखने को मिलता है। इसकी जो सेल होती है उसको हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। फाउंड इन टिप ऑफ नोज, कार्टिलेज कहाँ देखने को मिलता है? टिप ऑफ नोज में, आउटर ईयर पिन्ना बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम बोन की, तो बोन की सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, और बोन में जो स्पेस देखने को मिलता है उस स्पेस को हम लैक्यूने बोलते हैं। बोन कैसी होती है? हार्ड होती है, नॉन प्लेएबल होती है, रिच इन कैल्शियम होती है एंड कोलेजन फाइबर की बनी होती है। प्रोवाइड कराएगी स्ट्रेंथ और प्रोवाइड कराती है स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ बॉडी। सेल, इसकी सेल क्या कहलाती है? ऑस्टियोसाइट्स कहलाती है। प्रेजेंट इसमें जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्यूने बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड। ब्लड में आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी होती हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। थर्ड टिश्यू की बात करते हैं। थर्ड टिश्यू विच नेम इज मसल टिश्यू। जो थर्ड टिश्यू उसका नाम है मसल टिश्यू। मसल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल अरे, जिसको हम बोले हैं मायोफिब्रिल। इसमें कौन सा फाइबर देखने को मिलता है? मायोफिब्रिल्स की बनी होती है मसल्स। मसल्स के अगर हम टाइप देखते हैं तो 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन दिख रहे हैं, न्यूक्लियस भी है। स्मूथ मसल फाइबर है इसमें, और ये क्या है? बंद है, टेपरिंग देखने को मिल रही है, फ्यूजिफॉर्म होती है। कार्डियक मसल आप देखे होंगे, इसमें भी स्ट्राइएशन है, न्यूक्लियस इसमें भी है, और इसमें देखने को मिल रहा है जंक्शन देखने को मिल रहा है बिटवीन एडजेसेंट सेल, एक सेल का दूसरी सेल के बीच में जंक्शन है। अब डिटेल में पढ़ते हैं। स्केलेटल मसल बाइसेप्स है, इसमें स्ट्राइटेड है, स्ट्राइपेड होती है। ये स्केलेटल मसल फाइबर पाया जाता है जो कि पैरेलल फिजन में होता है। इस शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। स्मूथ मसल टेपर होती है एट बोथ एंड, फ्यूजिफॉर्म होती है, डोंट शो स्ट्राइएशन, इसमें कोई स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिलती। सेल जंक्शन देखने को मिलता है, सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड बाउंडेड इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीट। इनवॉलेंट्री होती है, स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है। फंक्शनिंग कैन नॉट कंट्रोल डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वहीं जो स्केलेटल मसल थी वो वॉलेंट्री थी। अब बात करते हैं कार्डियक मसल की, तो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू इन हार्ट में पाई जाती है ये। सेल जंक्शन फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक दैम स्टिक टुगेदर, और ये इंटरकैलेटरी डिस्क इसमें देखने को मिलती है, और ये भी इनवॉलेंट्री मसल होती है। फोर्थ टिश्यू एनसीईआरटी ने दिया है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के पास न्यूरॉन होंगे और न्यूरोग्लियर सेल्स देखने को मिलती हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल, एक्टोडर्मल होते हैं एक्सेप्ट माइक्रोग्लियर सेल मेसोडर्मल होती हैं। न्यूरोग्लियर सेल प्रोटेक्शन कराएंगे एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी पाया जाता है। अब थोड़ा बहुत वैसे अर्थ फॉर्म से कम ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी भी मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी खोल लें, पर मेन चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थ फॉर्म को हम फेरेटिमा बोलते हैं एंड लिम्ब्रिकस इंडियन इसका इंडियन नेम है। प्रोस्टीमियम सेंसरी इन फंक्शन होता है। पेरिस्टोमियम इसकी बकल कैविटी है, बकल सिगमेंट है। फर्स्ट बॉडी सिगमेंट कंटेन माउथ विच नेम इज
पेरिस्टोमियम, इसका जो सेगमेंट है 14 से लेके 16 आर कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्रैंडुलर टिश्यू जिसका नाम है क्लिटेलम। इसमें स्पर्माथिका अपैरेटस जो होता है वो 5th से 9th सेगमेंट में देखने को मिलता है। फीमेल जेनाइटल पोर 14th सेगमेंट में होता है। पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर 18th सेगमेंट में देखने को मिलता है। इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड क्लिटेलम देयर आर ए रो ऐसे शेप सीटा देखने को मिलते हैं। तो अर्थ फॉर्म में सीटा देखने को मिलते हैं, बस वो कहाँ नहीं देखने को मिलते, फर्स्ट में, लास्ट में और क्लिटेलम में देखने को नहीं मिलते। अर्थ फॉर्म की बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, प्री सीटेलम में, स्लीटेलर में और पोस्ट क्लिटेलर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच कैसे होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं, आर्थ्रोपोडा किंगडम है इनका, आर्थ्रोपोडा इनका फाइलम है और इनका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है। साइज रेंज इनका 1/4 3 इंच का होता है। पेरिप्लनर अमेरिकाना बोला जाता है इनको, साइंटिफिक नेम है। 34 से 53 mm तक होते हैं। टैगमिना जो है मीजोथोरेसिक होती है और हार्ड कार्टिनेज एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन हैज़ हार्ड प्लेट्स और इनमें टर्जाइट्स देखने को मिलती हैं जो कि डोर्सली होती हैं। 20 स्पाइरेकस देखने को मिलते हैं। इनमें जो टर्जाइट है और जो स्टर्नाइट है ये दोनों मिलके बनाती है एंथ्रोडायल मेम्ब्रेन। अब हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो फेरिंग्स से सलाइवरी रिजर्वायर, उससे ईजोफेगस से क्रॉप से क्वेश्चन क्या आता है, क्रॉप क्या काम करता है, वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। क्रॉप से गीजर क्या करेगा, जी से ग्राइंडिंग, तो गीजर ग्राइंडिंग का काम करेगा। प्रोटीन रिच लेयर होती है। उसके बाद आता है हिपेटिक सिका और इस हिपेटिक सिका को गैस्ट्रिक सिका भी बोलते हैं, जहाँ पे 6 से 8 ग्लैंड ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। देन आता है मिडगट के बाद आती है मालपीजन ट्यूब्यूल जो 100 से लेकर 150 तक होती है। मालपीजन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन का काम कराएंगी और ये मिड हिंड गट कहलाती हैं। उसके बाद इलियम, देन रेक्टम। अब बॉडी सेगमेंट की बात करते हैं हम इसके, तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती हैं। अगर हम एम्ब्रियो कॉकरोच की बात करते हैं तो एम्ब्रियो के पास हेड के सेगमेंट 6 होते हैं, थोरैक्स 3, एब्डोमेन 11 जिसका टोटल हुआ 20 और एडल्ट के पास 1 हेड होता है, थोरैक्स 3 एंड एब्डोमेन 10 होते हैं जिसका टोटल हुआ 40। वैसे यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनता, एलिमेंट्री कैनाल से ज़्यादा बनता है, उसमें भी पता है क्रॉप से और गीजर्ड से आता है। क्रॉप क्या करता है, स्टोरिंग ऑफ फूड, ऐसे लर्न कर लेना, क्रॉप में भी ओ आ रहा है, स्टोरिंग में भी हो रहा है। तो क्रॉप स्टोरिंग ऑफ फूड कराएगा और गीजर जी से ग्राइंडिंग, तो गीजर जो है ग्राइंडिंग का काम कराता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कॉकरोच से आता है कि उसका हेड कटने के बाद भी वो कैसे जिंदा रह जाता है काफ़ी दिन तक, तो उसका मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है उसके हेड में नहीं होता है। उसका मेन रीज़न ये था और आई थिंक इसमें मैंने लिखा होगा। इसका ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ओपन टाइप देखने को मिलता है। जो मेल है, मेल के पास एनल स्टाइल पाए जाते हैं। टेस्टिस 4 से लेके 6th सेगमेंट में होता है। एनल सर्काई दोनों के पास पाए जाते हैं पर एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल के पास पाए जाते हैं, फीमेल के पास एनल स्टाइल नहीं होते हैं। और इसकी जो ओवरी है 2 से 6th सेगमेंट में देखने को मिलेगी, जहाँ पे इसकी एक ओवरी 14 से 16 एग बनाती है। मेल एंड फीमेल दोनों के पास एनल सर्काई होते हैं पर एनल स्टाइल सिर्फ मेल के पास होता है। इसकी जो ब्लड वेसल होती है वो ओपन होती है, हीमोसील में ओपन होती है। नेक्स्ट विसरल ऑर्गन लोकेटेड होता है हीमोसील में एंड बोथ इन हीमोलिम्फ, दोनों ही विसरल ऑर्गन जो है हीमोसील में लोकेटेड होता है और डूबा हुआ होता है, बाथ्ड होता है वो इन हीमोलिम्फ। कलरलेस पिगमेंट पाया जाता है हीमोसाइट्स। इट मीन्स कॉकरोच का जो ब्लड होगा वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हीमोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। हाँ, ये लिखा है, अगर इसका हेड कट कर देंगे तो भी वो अलाइव है। रीजन क्यों है, हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल रेस्ट सिचुएटेड ऑन वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी के अदर पार्ट्स में देखने को मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 6th से 7th सेगमेंट में होता है और मेल
के पार्ट्स में क्या थी, पहली ग्लैंड जो मशरूम ग्लैंड होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 6th में होता है। और स्पर्माथिका, आप सोचो कि स्पर्म आ गया, मेल का पार्ट होगा ज़रूर, वहीं कंफ्यूज कर देते हैं। स्पर्माथिका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब इसके सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। तो सेंस ऑर्गन में आता है एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सर्काई ईटीसी, ये सब इसके सेंसरी ऑर्गन हैं। और इसकी जो आईज हैं उसमें मोजाइक विजन देखने को मिलता है। इसके जो ऊथिका हैं वो 9 से लेकर 10 10th सेगमेंट पे देखने को मिलते हैं। और एक ओवरी 14 से 16 एग फॉर्मेशन करती है। आई, इसकी जो आई होती है उसके पास 2000 हेक्सागोनल ओमटिडा देखने को मिलते हैं जो कि मोजाइक विजन शो करते हैं। और मेल के पास मशरूम ग्लैंड होती हैं 6th से 7th सेगमेंट में। और फीमेल के पास स्पर्माथिका देखने को मिलता है। नेक्स्ट तो हम बात करेंगे फ्रॉग की। कॉकरोच क्या था, वो तो यूरिक एसिड सिक्रेट कर रहा था, वो तो यूरिकोटैलिक था। वहीं फ्रॉग क्या होता है, वो यूरियोटैलिक होता है। जैसे हम भी यूरियोटैलिक है, फ्रॉग भी यूरियोटैलिक होता है। हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, वो ई न्यूक्लिएटेड है, पर फ्रॉग की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये कॉर्डेटा में आता है, पॉइक्लोथर्मल है। और कैम्यूफ्लेज कंडीशन शो करता है, मतलब अपना कलर चेंज कर लेता है। कलर कहाँ चेंज करता है, थोड़ा थोड़ा करता होगा, गिरगिट थोड़ी है। राना टिगरीना इसका साइंटिफिक नेम है। 4 लिम्ब 4 डिजिट, इसके पास ये इसके जो 4 लिम्ब है वहाँ पे 4 डिजिट देखने को मिलते हैं, 4 फिंगर्स होती हैं। वाइल बॉडी, इसकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। इसके जो हिंड लिम्ब है वहाँ पे 5 डिजिट ही होते हैं। स्किन स्मूथ होती है, म्यूकस की बनी होती है। अबव माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। इनकी जो एयर्स होते हैं बल्जेड होते हैं एंड कवर्ड विद निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटेक्ट कराती है, प्रोटेक्ट वाइल इन वाटर, पानी में प्रोटेक्शन का काम करती है। फीमेल और मेल में डिफरेंस कैसे करेंगे, क्योंकि जो मेल है उसके पास वोकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड होते हैं जो कि फीमेल के पास नहीं है। अब इसका एलिमेंट्री सिस्टम देखते हैं। माउथ से बकल कैविटी, वहाँ से फेरिंग्स से शॉर्ट इजोफेगस, देन स्टोमैक से इंटेस्टाइन। इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, उससे रेक्टम से क्लोएका, वही काफ़ी हद तक ह्यूमन लाइक है। देन अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वाटर में ये स्किन के थ्रू करते हैं, स्किन क्यूटेनियस स्किन के थ्रू। और लैंड में तो ये बकल कैविटी, स्किन, लंग सभी के थ्रू कर लेते हैं। वेस्कुलर सिस्टम इनका क्लोज टाइप होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट है, ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड आता है। वही लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम में लिम्फ आती है, लिम्फ नोड आती है और लिम्फ चैनल आते हैं। अब इनका हार्ट देखेंगे तो इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 एट्रिया होती हैं, एक वेंट्रिकल होता है। अब आप देख रहे हो ये है राइट एट्रिया से ये वेना कावा है। वेना कावा वही बॉडी से ब्लड कहाँ जाएगा, वेना कावा में जाएगा। मतलब ये कैसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, फिर साइनस वीनस, इनमें एक एक्स्ट्रा वैन आ गई, साइनस वीनस होता जाता है, जो कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है। साइनस वीनस से होता हुआ वो राइट एट्रिया में गया। ठीक है। अब वही पल्मोनरी वेन में कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये राइट एट्रिया में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। पल्मोनरी वेन में क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब वो दोनों ही ब्लड कहाँ आ गए, वेन में आ गए और मिक्सिंग हो गई दोनों की। उसके बाद वो ट्रियोनस आर्टिकुलस में जाता है, जिसको हम कॉनस आर्टिकुलस भी बोलते हैं, वहां से आर्टरी में होता हुआ चला जाता है। अब बात करते हैं हम, जैसे ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है, तो किसके थ्रू जाता है, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ह्यूमन में जो इंटेस्टाइन से ब्लड लीवर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इनमें वही फ्रॉग में 2 सिस्टम देखने को मिलते हैं। इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम तो होता ही है, साथ में इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, मतलब किडनी से भी ब्लड होकर जाएगा। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं टेस्टिस से वासेफ्रेंशिया, देन बीडर्स कैनाल, वहाँ से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, उसके बाद क्लोएका देखने को मिलती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से ओविडक्ट से क्लोएका। इसके पास 2500 से 3000 ओवा होते हैं एट ए टाइम।
सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होते हुए, तो आज हमारी आज यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो हम उसकी उसकी या तो हम शॉर्ट्स में वीडियो बना के भेज देंगे, या फिर हम उसी की अलग से वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।